Assalamu alaikum everyone, this is me मशाल खान साफ़ी and you are watching मशाल खान ऑफिशियल। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पीरियोडिक मोशन की, यानी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन से पहले हमें पीरियोडिक मोशन को समझना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पीरियोडिक मोशन जो है ये बेसिक कंसेप्ट है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या है, इसकी क्या एग्जाम्पल है और इसकी कितनी टाइप्स है, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि हर एक पीरियोडिक मोशन जो है वो ऑसिलेटरी मोशन है या नहीं है, या हर एक ऑसिलेटरी मोशन जो है वो पीरियोडिक मोशन है या नहीं है। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन को कहते हैं, ठीक है। मोशन हमारे पास क्या है, जब एक बॉडी एक ऑब्जर्वर के लिहाज से, टाइम के लिहाज से, सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को क्या कर ले, चेंज कर ले, तो हम कहते हैं कि ये बॉडी किस में है, ये बॉडी जो है ये मोशन में है, मूवमेंट, हरकत करना है, ठीक है। पीरियोडिक मोशन हमारे पास मोशन की वो टाइप है जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो है या जिसमें एक बॉडी जो है वो अपने आप को क्या कर ले, अपने आप को रिपीट कर ले, अपने आप को क्या कर ले, अपने आप को रिपीट कर ले ओवर द सेम पाथ इन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। यानी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट की वो मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ, जो कि वो क्या कर ले, अपने आप को रिपीट कर ले, इटसेल्फ, खुद, आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, एक ख़ास यानी एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम में अपने आप को क्या कर ले, अपने आप को रिपीट कर ले। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, ऐसे मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल क्या होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास सन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है। तो ये अर्थ क्या कर रहा है, इस तरह इस सन की इर्द गिर्द इस तरह क्या कर रहा है, इस तरह इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, इस तरह, ठीक है। तो ये जो मोशन है अर्थ की अराउंड द सन, किससे, सन से, दिस मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। क्योंकि क्या इसमें क्या हो रहा है, इसमें बॉडी जो है वो रिपीट कर रहा है अपनी मोशन को, और किस तरह रिपीट कर रहा है, ओवर द सेम पाथ में अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, उसी पाथ पे अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। और हर 365 डेज के बाद, यानी एक साल गुजर जाता है जब ये क्या करता है, जब ये एक ही साइकिल को कंप्लीट करता है तो एक साल गुजर जाते हैं, ठीक है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हर 365 डेज के बाद अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन, ठीक है। इसी तरह मोशन ऑफ हैंड ऑफ द क्लॉक, हमारे पास जो क्लॉक होते हैं, ठीक है, इसमें द गड़े हुआ, ठीक था, दागी चिकम अस्तन हुई, तो उसका जो हैंड है वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, वो अपने आप को क्या कर रहा है, वो अपने आप को रिपीट कर रहा है एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम में, और ओवर द सेम पाथ पे स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम में अपने आप को क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। इसी तरह हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, ये हमारे पास है सिंपल पेंडुलम, ठीक है। जब मैं इसको यहाँ से रिलीज कर रहा हूँ तो ये अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है ओवर द सेम पॉइंट, ठीक है। तो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे बॉडी जो है अपने आप को क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, ऐसे मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। अब हम टाइप्स की बात करते हैं, तो हमारे पास पीरियोडिक मोशन की 2 टाइप्स है, ठीक है। नंबर 1 है हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन, और एक है हमारे पास नॉन ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन की वो टाइप है, यानी हमारे पास पीरियोडिक मोशन की वो टाइप है जिसमें बॉडी जो है वो टू एंड फ्रो मोशन करता है अबाउट अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से बॉडी का टू एंड फ्रो मोशन करना। टू एंड फ्रो मोशन क्या है, ये हमारे पास टू एंड फ्रो मोशन है, देखो ये हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है, और बॉडी को मैंने यहाँ से रिलीज कर दिया, तो ये जो मोशन है इस मोशन को हम कहते हैं टू एंड फ्रो, आर हम कहते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी ओवर अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से।
तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, ऐसे पीरियोडिक मोशन को फिर हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि पीरियोडिक मोशन इन विच अ बॉडी मूव बैक एंड फोर्थ फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से बॉडी क्या कर ले, टू एंड फ्रो मोशन करे, यानी बैक एंड फोर्थ मोशन करे, तो सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। यानी द अप एंड डाउन या द राइट, यानी अप एंड डाउन आर द लेफ्ट एंड राइट मोशन ऑफ अ बॉडी ओवर अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास है स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार। हमारे पास एक गिटार होती है, तो इसकी स्ट्रिंग को जब हम क्या करते हैं, जब हम उसको मूव करते हैं तो उसका जो मूवमेंट है उसी को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, इसी तरह हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट से अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। ठीक है, इस तरह हमारे पास है मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। हमारे पास एक स्प्रिंग हो, ठीक है, और स्प्रिंग के साथ हम एक मास को अटैच कर ले। ठीक है, और वो जहाँ पर हो वो जगह जो है वो फ्रिक्शन लेस हो, वहाँ पर कोई भी रेजिस्टिव फोर्स ना हो, तो हम अगर उसको मूव करें तो उसका जो मूवमेंट है उसको हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। और वो कहाँ से होगा, वो एक फिक्स पॉइंट से होगा, तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, दूसरी टाइप है हमारे पास नॉन ऑसिलेटरी मोशन। नॉन जो कि ऑसिलेटरी मोशन और नॉन, सबसे पहले क्या नॉन लिखा है, जिसका मतलब है कि वो ऐसे मोशन जो ऑसिलेटरी मोशन ना हो। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि बॉडी जो है वो एक फिक्स पॉइंट से टू एंड फ्रो मोशन नहीं करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास पीरियोडिक मोशन है इन विच अ बॉडी डज नॉट मूव, जिसमें एक बॉडी जो है वो मूव नहीं करेगा। कहाँ से, बैक एंड फोर्थ, यानी मूव नहीं करेगा, बैक एंड फोर्थ मोशन नहीं करेगा फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। कहाँ से, एक फिक्स पॉइंट से, तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं नॉन ऑसिलेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ठीक है, अर्थ का सन से इस तरह मूव करना, तो ये हमारे पास पीरियोडिक मोशन तो है, लेकिन ये हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, क्योंकि ये एक फिक्स पॉइंट से टू एंड फ्रो मोशन नहीं कर रहा। तो ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं, नॉन ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास है मोशन ऑफ हैंड ऑफ द क्लॉक। हमारे पास जो घड़ी होती है उसकी जो हैंड है, ठीक है, हैंड मीन उसका जो वायु, ठीक शो, तो उसका जो मूवमेंट है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, एक फिक्स इंटरवल में अपने आप को रिपीट कर रहा है। पीरियोडिक मोशन तो है, लेकिन एक फिक्स पॉइंट से वो मूवमेंट नहीं कर रहा, तो इसी को हम कहते हैं नॉन ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, इस तरह हमारे पास है मोशन ऑफ फैन। फैन जो मोशन कर रहा है, ठीक है, तो उसका जो मोशन है वो सर्कुलर तो है, पीरियोडिक तो है, एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम में अपने आप को रिपीट कर रहा है, एक खास ओवर द सेम पाथ पे। ठीक है, लेकिन वो एक फिक्स पॉइंट से टू एंड फ्रो मोशन नहीं कर रहा। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि क्या हर एक ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होती है, या हर एक पीरियोडिक मोशन जो है वो ऑसिलेटरी मोशन होती है कि नहीं। तो आंसर क्या होगा, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक मोशन। हर एक ऑसिलेटरी मोशन जो है वो पीरियोडिक मोशन होगा। ये हमारे पास एक ऑसिलेटरी मोशन है, देखो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, एक फिक्स पॉइंट से कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है ओवर द फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम और सेम पाथ पे। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पीरियोडिक मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन भी है, पीरियोडिक मोशन भी है। ठीक है, लेकिन अगर हर एक पीरियोडिक मोशन जो है, बट नॉट एवरी पीरियोडिक मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन, लेकिन हर एक पीरियोडिक मोशन जो है वो हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। किस तरह, हमारे पास मोशन ऑफ अर्थ है, अगर हम उसकी बात करें, ठीक है, तो वो इस तरह एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इसको इलेक्ट्रिकल पाथ कहते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है इस तरह, ठीक है, लेकिन वो टू एंड फ्रो मोशन एक फिक्स पॉइंट से नहीं कर रहा, तो उसको हम ऑसिलेटरी मोशन नहीं कहते। पीरियोडिक मोशन तो है, लेकिन वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। ठीक है, तो एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक मोशन, बट नॉट एवरी पीरियोडिक मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।